नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छविंद्र कर्मा ने कहा, कवासी लखमा का हो नार्को टेस्ट, सीएम भूपेश बघेल बोले टेस्ट करवाने हम तैयार, बशर्ते रमनसिंह और मुकेश गुप्ता का भी टेस्ट हो। झीरम हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने अपनी ही सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। लखमा के साथ जोगी कांग्रेस के नेता अमित जोगी का भी नार्को टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूँ कि एक बार इनका नार्को टेस्ट हो। इधर छविंद्र कर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस के खेमे में हलचल तेज हो गई है। जबलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने छविंद्र कर्मा के इस बयान पर कहा कि यहां पर झीरम हमले की जांच हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। कवासी लखमा का नार्को टेस्ट हो, लेकिन शर्त है कि इनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट किया जाए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम झीरम हमले की जांच तेज गति से करेंगे। छत्तीसगढ़ में तस्करों पर शिकंजा, रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों के पास 5 लाख का गांजा जब्त। नशे के खिलाफ रायपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। गांजा तस्करी करते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ के 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए की कीमत का करीब 48 किलो गांजा जब्त किया। चुनावी राजनीतिक में बढ़ेगी आईएएस आईपीएस की धमक, टिकट की दौड़ में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी। प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी की धमक की चुनाव में देखने को मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी से 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी टिकट की दौड़ पर है। अब तक आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस और शिक्षक चुनावी राजनीतिक में परचम लहरा चुके हैं, जिसमें पिछले चुनाव में रिटायर आईएएस शिशुपाल सूरी कांग्रेस की टिकट पर कांकेर से विधायक चुने गए हैं। वहीं यहाँ पर वीआरएस लेकर चुनाव मैदान पर उतरे आईएएस ओपी चौधरी को खरसिया टिकट पर हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में प्रमुख सचिव रहे गणेश शंकर मिश्रा, सरजियस मिश्रा और साथी नीलकंठ टेकाम सहित अन्य अधिकारी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। निगम दफ्तर में सैकड़ों लोगों के साथ घुसे मुनाद, पुलिस रोकती रही। इधर बैरिकेड पर चढ़ गए पूर्व मंत्री, बोले निगम वेंटिलेटर पर, जनता भगवान भरोसे। गुरुवार को रायपुर नगर निगम के जोन दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों के साथ इन कार्यालयों का घेराव करने पूर्व मंत्री राजेश मुनाद निकले। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड कर रास्ता बंद कर दिया था। यह पुलिस अफसरों के बीच बहस भी हुई। राजेश मुनाद निगम जोन दफ्तर जाने की जीत पर अड़े रहे। पुलिसकर्मी नहीं माने तो समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। खुद यहां पर मुनत ने बैरिकेड पर चढ़ गया और साथ ही फिर समर्थकों से भी साथ आने को कहा, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। साथ यहां पर पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन यहां पर लोगों ने बैरिकेड तोड़ा और साथ ही नारेबाजी करते हुए नगर निगम के जोन दफ्तर पर घुस गए। राजेश मुनत ने कहा कि अधिकारी को यहां पर बाहर बुलाओ। लोग यहां पर नारेबाजी करते रहे। सबसे यहां पर पहले खबरतारा स्थित रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 1 कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद सभी जोन क्रमांक 5 और साथ ही ईदरगाह, भाठा, पनी, टंकी स्थित यहां पर जोन कार्यालय पर पहुंची। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को 207 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड, 2023-24 के लिए बजट का आवंटन, संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए राशि। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए बजट आवंटित किया गया है। लोक शिक्षण संचालय के उप संचालक ने आदेश जारी किया। राशि के लिए आवंटन आदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। ये आवंटन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में काम कर रहे संविदा कर्मचारी के वेतन और साथ ही अन्य खर्चों के लिए बजट आवंटित किया गया है, जिसके तहत स्थापना अनुदान और साथ ही अन्य अनुदान के लिए 207 करोड़ 50 लाख रुपए की जारी हुई है। रायपुर और साथ ही दुर्ग को सर्वाधिक फंड आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए भी दौड़ेगी एम्बुलेंस। गौठानों और घर घर पहुंचकर किया जा सकेगा उपचार। गोबर गौठान के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार गोवंश की रक्षा के लिए मोबाइल वैन चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गौठान में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोबाइल वैन चलाकर गोवंश के लिए चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने निविदा जारी की है। 58 करोड़ की राशि से पहले चरण में प्रदेश में 163 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का संचालन किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में एक एमवी होगी, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर और एक पैरावेट और एक सहायक और एक ड्राइवर कार्यरत करेंगे। एमवी में लैब टेस्ट की सुविधा होगी। एमवी के माध्यम से ही गोवंश का टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, नस्ल सुधार आदि काम कराए जाएंगे। भविष्य में सभी 10,000 गौठानों को कवर करने की योजना है। घायल एवं बीमार गोवंश का मौके पर उपचार करने के अतिरिक्त उन्हें यहाँ पर उच्च वेटरनरी अस्पताल तक पहुँचाने में भी मदद मिलेगी।
पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक हुए भूपेश बघेल। झीरम घटना में एनआई की जांच पर उठाया सवाल, बोले नक्सली रमन्ना गणपति का नाम एफआईआर से क्यों हटाया। झीरम हमले की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे थे। साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान वे भावुक हो गए। भूपेश बघेल से मिलकर महिलाएं भी भावुक हो गई। वहां पर उनके जहन में जो जख्म वह जिंदा है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर एफआईआर से साथियों खूंखार नक्सलियों के नाम हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से बीजेपी इस पर सवाल कर रही है ये दुर्भाग्यजनक है। डेली टाइम्स फैशन वीक में छत्तीसगढ़ का जलवा, कोसा सिल्क पहनकर गौरव त्रिवेदी ने किया रैंप पर वॉक। साथ ही दिल्ली में चल रहे डेली टाइम्स फैशन वीक में छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ी कोसा सिल्क पहनकर रैंप वॉक किया। नामी यहाँ पर गिनामी फैशन डिजाइनरों की इस महाकुंभ में साथ ही मॉडलों ने यहाँ पर बिलासा साथ ही हैंडलूम निर्मित कोसा साड़ी और साथ ही यहाँ पर कुर्ते पहनकर जलवा बिखेरा। छत्तीसगढ़ में गाड़ा चोरी का धन खोद कर ले गई महाराष्ट्र पुलिस। 3 फीट गड्ढा खोद कर निकाले 77,50,000 रुपये। एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। महाराष्ट्र के नागपुर में 77,50,000 रुपये की चोरी के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेश महिलांगे के पिता साथी अकलंगू को गिरफ्तार किया है। वहीं यहाँ पर नागपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी नरेश यहाँ पर महिलांगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के उदयपुर के रहने वाला है, जिसने यहाँ पर 77 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की रकम यहां पर बरामद कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान जून में आएंगे छत्तीसगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय यहाँ पर स्वयं सेवक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जून में छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रदेश प्रभारी संजीव झा के उस वक्त जानकारी देते हुए संगठन को मजबूत करने को लेकर यहाँ पर न्यू सर्किट हाउस पर पदाधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेड़ी के साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ पार्टी की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। संजीव झा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 30 मई को होने वाली शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकांक्षा सिंह, आनंद प्रकाश मिरी और साथ ही गोपाल साहू, प्रदेश महासचिव उद्दू आलम एवं साथ ही मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। 30 मई को प्रदेश भर के करीब यहां पर 5,000 से अधिक पदाधिकारी शपथ लेंगे। पार्टी संगठन मंत्री एवं साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक एक साथ यहां पर शपथ दिलाएंगे। स्नातक में इस बार होगा नया पाठ्यक्रम, लागू हो सकता है सेमेस्टर सिस्टम, उच्च शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में इस वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। गुरुवार को राजभवन पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भुवनेश्वर यादव और साथ ही आयुक्त शारदा वर्मा से सौजन्य मुलाकात की। दैत्य अधिकारियों ने राज्यपाल को नए यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और कोरबा में अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज यहां पर खोले जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के सभी कॉलेज में स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी समेत अन्य और साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर एमए, एमकॉम, एमएससी आदि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बदलाव के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एक समान पाठ्यक्रम होगा। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, महिला तहसीलदार को बनाया बंधक। पत्थरबाजी में जेसीबी के कांच टूटे, 7 महिलाएं हिरासत में। अतिक्रमण हटाने के लिए गई सूरजपुर जिला प्रशासन की टीम पर गांव की महिलाओं ने पथराव कर दिया। इस दौरान उन्हें महिला तहसीलदार का घेराव भी कर दिया और थोड़ी देर बाद उन्हें बंधक बनाकर रख लिया गया। पत्थरबाजी में जेसीबी का कांच टूट गया। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोक रहे कुछ यहाँ पर पुलिस जवानों को मामूली चोट आई है। पूरा मामला जिला मुख्यालय से लगे गाँव यहाँ पर तिलसुबा का बताया जा रहा है। प्रदेश की इस जिले में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, चपेट में आए 200 से अधिक मवेशी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक बार फिर से लंपी वायरस की चपेट में 200 से अधिक मवेशी आए हैं। लगातार तेजी से फैल रहा ये लंपी वायरस बेहद ही खतरनाक है। ऐसा नजारा इन दिनों अधिकांश गांव में दिख रहा है, क्योंकि लंपी वायरस की चपेट में आकर मवेशी बीमार हो रहे हैं। लोहारा नगर पंचायत में लंपी वायरस सबसे ज्यादा संक्रमण देखे गए हैं। संक्रमित मवेशियों को पशु चिकित्सालय लाया गया है, बावजूद इसके मवेशी बाजार में अब तक बैन नहीं लगा है। इस वायरस की तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। तेजी से बढ़ती लंपी वायरस को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं, किसी भी गांव के पशुपालकों की ओर सूचना मिलने के बाद तत्काल टीकाकरण और दवाई की व्यवस्था करें।
यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, 12 से ज्यादा यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। पलटने के बाद सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी बस। कोरबा जिले के जिंजरा चौक के पास बीते सुबह है एक यात्री बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। घायलों में बच्चे भी शामिल है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यात्री बस कोरबा से बांगो जा रही थी, जहां कटघोरा से आगे जिंजरा चौक के पास बीच सड़क पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि यहां पर पलटने के बाद वो सामने से आ रहे ट्रक में जाकर घुस गई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में आबकारी सचिव निरंजन। हजारों करोड़ों के शराब घोटाले के केस में ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ आबकारी सचिव निरंजन दास ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और इस केस पर 29 तारीख को सुनवाई होगी। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती का जारी किया रिजल्ट। भारतीय सेना ने अग्निवीर का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। अग्निवीर कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 17 अप्रैल को शुरू और 26 अप्रैल को खत्म हुई थी। अग्निवीर भर्ती के तहत पहली बार महिला मिलिट्री पुलिस के लिए आवेदन मांगा था। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 12 जिलों से 682 बेटियों ने आवेदन पत्र भरा था। इनमें से 240 बेटियों ने बाजी मारी है। भिलाई स्टील प्लांट पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टाउनशिप में दौड़ेगी ईवी कार। टाटा ने दी 42 वाहनों की डिलीवरी। सेल की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधक ने मुख्य महाप्रबंधकों के कार्यालय में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके प्रबंधक ने 42 ईवी वाहनों का ऑर्डर दिया था। टाटा ने 2 चरणों पर सभी कारों की डिलीवरी कर दी है। सटोरिया ने कॉलेज के छात्रों के खाते से किया 50 करोड़ का लेन देन। बैंक कर्मचारी की मिली भगत भी उजागर। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद छत्तीसगढ़ में सट्टे कारोबार कितना फल फूल रहा है, इसका खुलासा बिलासपुर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले से होता है, जिसमें सटोरिया ने युवाओं को झांसा देकर उनके खाते खुलवाए और साथ ही उनसे 50 करोड़ का लेन देन कर डाला। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रों ने पुलिस की शरण ली। ट्रेडिंग के कारोबार से लाभ कमाने का झांसा देकर सटोरिया ने कॉलेज के छात्रों से एक फर्जी कंपनी के नाम पर खाता खुलाया। साल भर के भीतर इन खातों से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। इसी बीच आयकर विभाग द्वारा जांच किए जाने की जानकारी मिलने पर मामले का खुलासा हुआ तो छात्रों ने तारबाहा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने यहां पर सट्टेबाजी और साथ ही ICICI बैंक के यहां पर एक कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर किया प्रहार। 100 बोरी चावल और विस्फोटक जब्त। बुधवार को यहां पर पुलिस ने माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर प्रहार किया। पुलिस ने माओवादियों के लिए ले जाए जा रहे अनाज सहित विस्फोटक व माओवादी पर्चे पर जब्त किए गए। पुलिस ने एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में माओवादी तक सामान पहुँचाने की बात स्वीकार की गई है। छत्तीसगढ़ की किचन गुप्ता बनी मिस इंडिया लीग सी की विनर। साथ ही यहाँ पर दुर्ग की बेटी कंचन गुप्ता ने छत्तीसगढ़ का नाम देश में रोशन किया। दुर्ग जिले के स्मृति नगर में निवासरत कंचन गुप्ता दुर्ग की बेटी ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मिस इंडिया लीग विनर बनी कंचन गुप्ता दिल्ली में आयोजित मिस इंडिया कंपटीशन में विनर का क्राउन हासिल किया। कंचन गुप्ता लगातार समाज के विकास के लिए कार्य करती रहती है। दिल्ली में आयोजित मिस इंडिया लीगेसी के कंपटीशन में विनर का खिताब यहाँ पर कंचना गुप्ता के नाम हुआ। जमीन बेचने के नाम पर 21 लाख की ठगी, 33 लाख में सौदा किया। रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो दूसरे की निकली। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक महिला ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने के लिए एक महिला से 33 लाख रुपए में सौदा कर लिया। 5 लाख रुपए लेकर अनुबंधन भी किया। बाद में साथ ही किस्तों में 16 लाख रुपए लिए और जब खरीदार महिला ने जमीन रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया तो पता चला कि वह दूसरे के नाम पर रजिस्टर है। मामले की रिपोर्ट ठगी की शिकार हुई महिला ने साथ ही गांधीनगर थाने पर दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जिला उपभोक्ता आयोग में मेंबर्स की हुई नियुक्ति। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से 12 जिलों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की है। जिन जिलों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई है उनमें से रायपुर, दुर्ग, कांकेर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बेमेतरा, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिला शामिल है। जारी अधिसूचना के मुताबिक ये नियुक्त कार्यभार दिनांक से 4 सालों या साथियों पर 65 साल की आयु से भी पहले हो तक नियुक्ति की गई है।
पहली बार महिला किसानों की ट्रेनिंग, सब्जियां और फसल उगाने वाली महिला कृषकों को जोड़ा, वैज्ञानिकों के साथ खेत में आने वाली समस्याओं का करेंगे समाधान। प्रदेश की महिला कृषकों की आय बढ़ाने के मकसद से उन्हें खास यहां पर ट्रेनिंग दी गई। ये पहला मौका है जब यहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश स्तर पर महिला किसानों पर आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। प्रदेश की महिलाएं बागवानी के काम में बेहतर काम कर रही है, उनकी इसी खासियत को देखते हुए साथ ही यहाँ पर एग्जिटेन ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में न्याय की गुहार, रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने पर उठे सवाल। नीलकंठ सेवा संस्था और सर्व हिंदू समाज ने की राज्यपाल से जांच की मांग। रतनपुर में रेप पीड़िता की मां को जेल भेजे जाने के मामले में जांच कराने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर नीलकंठ सेवा संस्था और सर्व हिंदू समाज ने राज्यपाल को राजभवन में ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि रतनपुर में 19 मई 2023 को रतनपुर थाना में FIR संख्या 352 और 2023 के तहत महिला के खिलाफ 500 एक्ट के मामला दर्ज कर आनंद फानन में तत्काल जेल दाखिल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके विरोध में जिलाधीश और साथ ही पुलिस अध्यक्षों को सर्व समाज की ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर बंद और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, साथ ही जुलूस रैली के माध्यम से इसका समूचा नगर यहां पर विरोध कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।